श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग के सभी 28 श्लोक संस्कृत में और उनके हिंदी अर्थ सहित पूरे दिए जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। श्लोक 1 अर्जुन उवाच किं तद ब्रह्म किमध्यात्मम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। पुरुषोत्तम। हिंदी अर्थ अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदैव किसे कहते हैं। श्लोक 2 अधियज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम झेयोसि नियतात्मभिः टिंटो। हिंदी अर्थ हे मधुसूदन, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है और कैसे है, और अंत समय में आपको किस प्रकार जानना चाहिए। श्लोक 3 श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता। प्रिंटो 3 हिंदी अर्थ भगवान बोले, अक्षर अविनाशी, ब्रह्म परम है, आत्मा का स्वरूप अध्यात्म है और प्राणियों की उत्पत्ति कराने वाला त्याग कर्म कहलाता है। श्लोक 4 अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देहभृतांबर 8.4। हिंदी अर्थ क्षर नश्वर, भाव अधिभूत है, पुरुष अधिदैव है और मैं ही देह में अधियज्ञ हूं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ। श्लोक 5 अंतकाले क्षमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। पाइन। हिंदी अर्थ जो मनुष्य अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। श्लोक 6 यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। पुरुष 6 हिंदी अर्थ जो भी भाव अंत समय में मनुष्य स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वह उसी भाव में सदा लीन रहता है। श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशयम। 7 हिंदी अर्थ इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर, तब तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। श्लोक 8 अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। उत्पीठ 8 हिंदी अर्थ जो मनुष्य अभ्यास योग से युक्त होकर मन को कहीं और न ले जाते हुए निरंतर मुझे स्मरण करता है वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। श्लोक 9 कवि पुराण मनुशासितार मनोरणीयान समनुस्मृत्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्णम तमस परस्तात्। 8.9 हिंदी अर्थ जो सर्वज्ञ सनातन सबको नियमन करने वाले अचिंत्य रूप वाले सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे परमेश्वर को स्मरण करता है। श्लोक 10 प्रयाण काले मन साचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन शैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम अडन। हिंदी अर्थ जो मनुष्य अंत समय में स्थिर मन भक्ति से युक्त होकर योग बल से भ्रू मध्य में प्राण को स्थिर कर स्मरण करता है वह परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। श्लोक 11 यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वीतरागा यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्य। न्याय। हिंदी अर्थ जो अक्षर पद वेद ज्ञानी कहते हैं, जिसे विरक्त योगी प्राप्त होते हैं और जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसका संक्षेप में वर्णन करता हूं। श्लोक 12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो। हिंदी अर्थ सब इंद्रियों को रोककर मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थित होना चाहिए। श्लोक 13 उमित्यकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण या प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। पेबिंथेरन। हिंदी अर्थ जो मनुष्य एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता हुआ देह त्यागता है वह परम गति को प्राप्त करता है। श्लोक 14 अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। बड़ीलू 14 हिंदी अर्थ जो योगी अनन्य चित्त होकर सदा मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सहज ही सुलभ हूं। श्लोक 15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नापनुवंती महात्मानः संसिद्धिम परमांगता। 3:15 हिंदी अर्थ जो महात्मा मेरी प्राप्ति करते हैं वे इस दुखमय और नाशवान संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, वे परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। श्लोक 16 आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 16
हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु मुझे प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं होता। श्लोक 17 सहस्र युग पर्यंतम आहार्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम तेहोरात्र विदो जनाहम। 17 हिंदी अर्थ, जो लोग एक ब्रह्मा का दिन और रात जानते हैं, वे जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन सहस्र युगों तक रहता है और रात भी उतनी ही लंबी होती है। श्लोक 18 अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः राग में रात्र्याग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संझके। 18 हिंदी अर्थ, ब्रह्मा के दिन में सब प्राणी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और रात में उसी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। श्लोक 19 भूतग्रामस एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्याग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। 19 हिंदी अर्थ, हे पार्थ, यह प्राणियों का समूह बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता है और ब्रह्मा के दिन आने पर फिर उत्पन्न होता है। श्लोक 20 परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्री डाकन टी। हिंदी अर्थ, उस अव्यक्त से भी परे एक अन्य सनातन अव्यक्त है जो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। टेक 21 हिंदी अर्थ, वह अव्यक्त अक्षर कहलाता है और उसे परम गति कहते हैं, जिसे प्राप्त करके कोई लौटता नहीं, वह मेरा परम धाम है। श्लोक 22 पुरुषा स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम आडिडारिंग। हिंदी अर्थ, हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है, जिसके भीतर सब प्राणी स्थित हैं और जिसने सबको व्याप्त किया है। श्लोक 23 प्रकाश मार्ग और अंधकार मार्ग का वर्णन। यहां भगवान ने बताया है कि कौन किस मार्ग से जाता है और पुनः लौटता है या नहीं। श्लोक 27 नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पार्ट 27 हिंदी अर्थ, हे पार्थ, इन मार्गों को जानकर योगी मोहित नहीं होता, इसलिए तू हर समय योग युक्त रह। श्लोक 28 वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदम विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। 28 हिंदी अर्थ, वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से जो पुण्य फल मिलता है, उससे बढ़कर योगी इन सब को जानकर परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 8 समाप्त। अक्षर ब्रह्म योग।